हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में और आप लोगों का लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7 डेज लोन ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 7 दिन के जो भी लोन ऐप्स हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे कि अभी कौन कौन से ऐप ऐसे प्ले स्टोर पर उपलब्ध है जो 7 दिनों के बाद आपसे रिपेमेंट करने के लिए कहते हैं और वो फेक एप्लीकेशन है या फिर चाइनीज़ एप्लीकेशन है। और आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मैं सारे क्वेश्चन के आज आंसर भी आपको देने वाला हूँ। मैं अपना एक और फ़ोन लेकर आया हूँ जिसमें कि आपके कमेंट्स है वो मैं पढ़ूंगा और पढ़ के जो ज़्यादा कॉमन आंसर पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब हम लोग बात करेंगे इस 7 डेज लोन एप्लीकेशंस के बारे में कि ऐसी कौन सी अभी एप्लीकेशंस है जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है बिना वक्त गवाए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ये हमारा चैनल है दोस्तों, ये कोई मेरा चैनल नहीं है। तो अगर आप इससे जुड़ गए रहिए, सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को आगे चल के भी काफ़ी हेल्प मिल सके। तो जो 7 डेज लोन ऐप है तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले ये ऐप का कैसे पता चलता है। तो ये ऐप दोस्तों आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करने का दावा करती है। सबसे फर्स्ट में तो ये है कि ये आपको इंस्टेंट लोन देने का दावा करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको कहेगी कि आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे। सबसे फर्स्ट तो आपको इंस्टेंट लोन मिलता है और बहुत केस में लोन जो है वो दोस्तों नहीं भी मिलता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मुझे कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं किया गया, उसके बावजूद भी मुझे रिपेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। तो दूसरे केस में आपको नो लोन, कोई लोन नहीं मिलता है। और दोनों केस में भले आपको इंस्टेंट लोन मिल गया या लोन नहीं मिला, दोनों केस में आपको कहा जाता है रीपेमेंट करने के लिए। ध्यान से समझिएगा इन ऐप्स से आप लोग कैसे बच सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे कि इस एप्लीकेशन से आप लोग कैसे पूरी तरह से बच सकते हैं। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कमेंट सेक्शन में, सभी के आंसर मैं आज के इस वीडियो में आपको दे देने वाला हूँ। रिपेमेंट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो आपको कहेंगे कि नो रिपेमेंट करने के लिए, कोई भी रिपेमेंट करने के लिए नहीं है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं सभी से पूछ लीजिएगा, जो भी 7 डेज लोन ऐप है वो आपको कोई भी सजेस्ट नहीं करेगा कि आपको पेमेंट करने के लिए। मैं भी आपको शुरू से यही बोलता आया हूँ कि नो रिपेमेंट, कोई भी पैसा पे करने के लिए नहीं। तो फिर आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनता है कि ये एप्लीकेशन वाले बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को तंग कर रहे हैं, हम लोग इससे कैसे बचें। तो आज हम लोग उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और आप लोग को मालूम होगा कि मेरे चैनल पे आज तक एक भी ऐसी वीडियोज़ नहीं आई होगी जिसमें कि मैंने किसी भी एप्लीकेशन का प्रमोशन किया हो। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि 7 डेज लोन ऐप और बाकी एप्लीकेशन जो मुझे डेली मैसेजेस और मेल करती है कि आप मेरे ऐप को अपने चैनल पे प्रमोट करें, लेकिन मैं ऐसी ऐप्स को प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं करता हूं। मैं क्यों नहीं करता हूं? आप लोगों की वजह से कि आप लोगों को फिर आगे चल के काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए मैंने अभी तक एक भी एप्लीकेशन का, आप लोग पूरे वीडियोस को जाके चेक कर लीजिएगा, 400 वीडियोस है, एक भी एप्लीकेशन का आज तक प्रमोशन नहीं किया और ना ही मैं ऐसी एप्लीकेशन का कभी भी प्रमोशन करने वाला हूँ। तो जो भी वो लोग देख रहे हैं तो वो आप लोग एकदम समझ जाइए कि आप लोग मुझे मेल करना बंद कर दीजिए। मैं अब आपका बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर सकता, ना ही मैंने पहले कभी किया है। तो हम लोग बात करते हैं कि रिपेमेंट आपको नहीं करना है। तो रिपेमेंट नहीं करने पे ये लोग आपके साथ क्या करते हैं, तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और साथ में आपकी फ़ोटो, इन दोनों का यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और फोटो, इन दोनों का ये एप्लीकेशन वाले यूज़ करते हैं और यूज़ करके फिर आपको धमकी देना शुरू कर देते हैं कि अगर आपने इनका रिपेमेंट नहीं किया तो आपकी फ़ोटोज़ को एडिट करके, और न्यूड फोटो एडिट होती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा साइकिल यहाँ पे चलता है। तो अब इस केस में क्या, और आप लोगों के क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादातर जो भी 7 डेज लोन ऐप होती हैं वो यही आपके साथ करेंगी और इसका क्या सॉल्यूशन होगा, अब चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपको बताते आया हूँ कि ऐसी एप्लीकेशंस क्या होती है। तो ऐसी एप्लीकेशन आपको बंद हो जाएगी प्ले स्टोर पे। क्या हो जाएगी? बंद। कल ही मैंने लाइटनिंग रूपी एप्लीकेशन पे एक वीडियो बनाया था और आज अगर आप लोग जाके उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे चेक कीजिए तो वो एप्लीकेशन बंद हो चुकी है। तो वो एप्लीकेशन कैसे बंद हुई? काफ़ी लोग उस एप्लीकेशन के खिलाफ रिपोर्ट करते हैं, फेक एप्लीकेशंस होती है, साइबर क्राइम में रिपोर्ट जाता है, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटा दिया जाता है। ऐसी हज़ारों एप्लीकेशन अभी तक प्ले स्टोर पे आ चुकी है और अभी तो और ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशंस आने वाली है प्ले स्टोर पे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि कोरोना वायरस एक बार फिर से इंडिया में आने वाला है। तो इसी चलते चाइना वाले क्या करते हैं, इंडिया में ऐसी एप्लीकेशंस का धंधा और ज़्यादा, बिजनेस और ज़्यादा ग्रोथ कर देते हैं कि इस कंडीशन में काफ़ी उन लोगों को फ़ायदा होता है। आप लोगों का पैसा काफ़ी नुकसान हो सकता है। ऐसी एप्लीकेशंस को बिल्कुल भी इंस्टॉल ना करें और अपने आस पड़ोस में या अपने परिवार में भी जाके आप लोग सबको समझा दें अच्छे से कि ऐसी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसी एप्लीकेशन को यूज़ करने से मेंटल हरासमेंट होता है, सुसाइड के केस भी देखे जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे से बंद कर दिया जाए। तो बंद कैसे किया जाता है? तो इसके लिए आपको करना होगा साइबर क्राइम में रिपोर्ट। साइबर क्राइम में आप जब रिपोर्ट करेंगे
तो उसके ठीक 15 से 20 दिनों बाद 15 से 20 दिनों बाद इस एप्लीकेशन पे कार्रवाई की जाती है और ऐसे एप्लीकेशंस को बंद कर दिया जाता है और प्ले स्टोर से हटा दिया जाता है। आप ऑनलाइन साइट पे जाके अपनी जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पे मेल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी तरह से वहाँ पे वो लोग हेल्प करेंगे और साथ ही में ऐसे एप्लीकेशंस को बंद कर देंगे। तो मेनली जितनी भी एप्लीकेशंस है वो उनका लाइफ साइकिल होता है प्ले स्टोर पे 2 मंथ्स का। अभी कैसी बहुत सारी एप्लीकेशंस अभी भी यहाँ पे प्ले स्टोर पे चल रही है, जिसका मैं एक एक करके नाम भी बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि इन सभी एप्लीकेशन को आप लोगों को पेमेंट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि साइबर क्राइम में रिपोर्ट करने से 15 से 20 दिनों के अंदर में ये एप्लीकेशंस आपको बंद होती हुई दिखाई देगी। और दूसरा जो आप लोग को यहाँ पे ये धमकी दी जाती है, इस धमकी से आप लोग कैसे बच सकते हो। तो इस धमकी से बचने का दोस्तों एक ही उपाय है कि आप जब रिपोर्ट करते हैं तो आपको एक पीडीएफ मिलेगा, वो पीडीएफ अपने सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे सेंड कर दीजिए। सिंपल लॉजिक है, मैं हमेशा वीडियो में कहता आया हूं, लेकिन लोग ज़्यादातर मेरी वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन रह जाती है, इन लोगों के उस पास काफ़ी क्वेश्चन बचते हैं। तो चैनल इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन पा सकें और साथ ही में हमारे वीडियो को पूरा देखें, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको कोई क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहेगा। और बाकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सबके आंसर भी मैं आज के इसी वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा कि ये फोटोज़ जो आप धमकी दी जाती है वायरल करने का, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पे एक आपको पीडीएफ मिलेगा, वो पीडीएफ अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आप सेंड कर दीजिए, जिससे कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को पहले से ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस एप्लीकेशन ने या कोई इसके साथ कुछ फ्रॉड करा है, इसलिए ऐसे फोटोज़ एडिट करके भेज रहा है। लेकिन वो फोटोज़ एडिट फोटो होती है तो कोई भी देख के समझ जाता है कि वो रियल फोटो नहीं है, वो एडिटेड फोटो है। तो यहाँ पे आपकी एक प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन बता दिया। अब दूसरी प्रॉब्लम होती है कि वो आप लोगों का व्हाट्सएप पे मैसेज और डेली कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज और प्लस डेली कॉल, और काफ़ी धमकी देते हैं और काफ़ी अब्यूजिव लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है। तो ये जो व्हाट्सएप पे धमकी और कॉल करने का है, तो इसके लिए आपको 10 दिन के लिए अपना नंबर, हमेशा के लिए नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए अपना जो नंबर है जिससे आपने इस पर साइनअप किया है, उस नंबर को, जिस नंबर से आपने एप्लीकेशन पे साइन अप किया है, उस नंबर को आपको 10 दिनों के लिए बंद कर देना होगा और आपको अपना व्हाट्सएप भी 10 दिनों के लिए बंद कर देना होगा, जिससे कि वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जब उनका कांटेक्ट आपसे टूट जाएगा तो फिर दोबारा कभी ज़िंदगी में उम्र के वो एप्लीकेशन वाले आपको तंग नहीं करेंगे, और ये बात आप अच्छे से जान लें। तो ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया कि एप्लीकेशंस वाले कैसे आपको तंग करने की कोशिश करते हैं, आप लोग को बचने का क्या उपाय है, रास्ता है, वो भी मैंने आपको बता दिया इस एप्लीकेशन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए दोस्तों, कि आखिर कौन कौन सी ऐसी अभी एप्लीकेशंस है जो कि आपको फेक एप्लीकेशन है, और साथ ही में बात करेंगे दूसरी की, अगर आपने इस एप्लीकेशन से लोन ले लिया है और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मैं उन सभी के आंसर्स अभी आपको मैं देने वाला हूँ लाइव। तो चलिए एक एक करके हम लोग, दोस्तों मैंने अपना फ़ोन ले लिया, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं 7 डेज़ लोन ऐप के केस में, और सभी का मैं आंसर देने की अभी कोशिश करूँगा। सर क्या हमें इनका लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि 7 डेज़ लोन ऐप को कभी भी लोन नहीं पे करना चाहिए, नो रिपेमेंट, कोई भी पेमेंट नहीं करना। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही कि क्या हम लोग इस एप्लीकेशन का रिपेमेंट कर दें, तो बिल्कुल भी नहीं कीजिए। अगर आप लोग रिपेमेंट कर दीजिएगा तो आपको दोबारा रिपेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दोबारा आपको रिपेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप लोग जितनी बार पेमेंट कीजिएगा उतनी बार वो लोग आपको पेमेंट करने के लिए कहेंगे, तो इसलिए आपको इसका पेमेंट नहीं करना है। सर ये क्या एप्लीकेशन वाले कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर लेते हैं? तो बिल्कुल, ये एप्लीकेशन वाले आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट को बिल्कुल हैक कर लेते हैं जब आप लोग इस एप्लीकेशन पे साइन अप करते हैं। जब आप लोग इस एप्लीकेशन पे साइन अप करते हैं तो आपसे कुछ परमिशंस अलाउ की जाती है, जिसके जरिए आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को बिल्कुल ही हैक कर लिया जाता है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस, और अभी और थोड़े बहुत क्वेश्चंस। क्या सर ये गैलरी को हैक करते हैं? बिल्कुल दोस्तों, कुछ एप्लीकेशंस देखी गई है जो आपके कुछ फ़ोटोज़ को भी हैक कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ फ़ोटोज़ जो है वो आपके हैक हो जाएंगे, जिसको कि वो लोग एडिट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये रहा और क्वेश्चंस। अभी यहाँ पे मैं और क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ। 7K में कितने दिनों बाद एजेंट आता है? पूछ जाए कि कितने दिनों बाद। तो दोस्तों ऐसे एप्लीकेशंस वालों का कोई भी एजेंट नहीं आता है, ये आप लोग को जान लीजिए। क्या इससे सिविल स्कोर ख़राब होगा? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये सब एप्लीकेशन जो है वो चाइनीज़ एप्लीकेशन है और RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नहीं है। चाइनीज़ है और RBI से ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो सिविल पे कोई भी आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका सिविल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा। क्या ये एप्लीकेशन वाले हमारा डाटा लीक कर सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल ही ये आप एप्लीकेशन वाले आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड का डाटा लीक
कर सकते हैं अगर आप पेमेंट कर कीजिए या नहीं कीजिए। इसलिए तो मैं कहता हूं कि ऐसे एप्लीकेशन से बच के रहिए और इनसे लोन नहीं लीजिए। ये लोग आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन को बेच देते हैं, जिसके बाद आपके फ़ोन्स पे देखिएगा तो स्कैम वाले मैसेज आएंगे कि कौन बना करोड़पति में आप लोग 50 लाख रुपए जीत चुके हैं और तुरंत पाने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ऐसे मैसेजेस आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे मैसेजेस क्यों आते हैं? क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर पूरी तरह से हैक किया जाता है, आपके डाटा को भेजा जाता है, लीक किया जाता है। ब्रो, मैंने 4500 लोन ले लिया है और मुझे 9000 रिपेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है 23 तारीख तक, क्या मुझे पे करना चाहिए? मैं यहाँ पे इसको रिप्लाई कर ही देता हूँ कि नो रिपेमेंट। आपको बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करना चाहिए। भले आपने कितने का भी लोन लिया हो और आपका अमाउंट कितना भी हो, उससे कोई मैटर नहीं है। 4500 या 45 लाख हो, आपको पैसा नहीं करना है। भाई मैंने लोन लिया था लेकिन मैं चुका चुका हूँ, लेकिन फिर से लोन देने के लिए बोल रहे हैं। बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैंने लोन ले लिया है और फिर से ये लोग लोन चुका दिया, फिर से लोन चुकाने के लिए कह रहे हैं। तो भाई आप बिल्कुल भी पेमेंट नहीं कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको रिप्लाई भी कर दे रहा हूँ कि आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ कि अगर आपने लोन ले लिया और फिर से इन्होंने रिपेमेंट कर दिया और इनको दोबारा पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप बिल्कुल भी पेमेंट नहीं कीजिए। उसके बाद क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे लगभग जितने भी मेन क्वेश्चंस थे, जो कॉमन क्वेश्चन लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं, उन सभी के मैंने आपको यहाँ पे आंसर दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए जाए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं पाऊँगा स्क्रीन पे, क्योंकि पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं। देखिए मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन अपना स्क्रॉल कर रहा हूँ और जैसे जैसे आप लोग के क्वेश्चन मिल रहे हैं वैसे वैसे मैं उसको आंसर देने की कोशिश बिल्कुल अपनी तरफ से कर रहा हूँ। कोई ऐसे आदमी है जिन्होंने 4 बार पेमेंट कर दिया है, उसके बावजूद भी उसको पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसे आदमी है जिनके अकाउंट में पैसा नहीं आया और उनको भी पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे फर्जी लोन एप्लीकेशंस को हमेशा के लिए बंद किया जाएगा और बिल्कुल ही होगा। तो ऐसी एप्लीकेशंस की अब मैं आपको नाम बताने वाला हूँ कि कौन कौन से अभी ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जो एकदम ही फर्जी एप्लीकेशन है। तो एक एक करके मैं सभी का नाम आपको अभी बता दे रहा हूँ। सबसे पहला नाम आता है स्मॉल क्रेडिट का, सबसे ऊपर स्मॉल क्रेडिट ऐप। ये देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर में जो है वो है दोस्तों स्मॉल क्रेडिट। ये ऐप भी दोस्तों 100% फर्जी है, जो कि 3 महीनों से ज़्यादा है। 3 महीने पहले मैंने इस एप्लीकेशन पे वीडियो बनाया था और 3 महीनों से ज़्यादा अभी तक प्ले स्टोर पे टिकी हुई है। दूसरी एप्लीकेशन है जो है लार्ज टाका। लार्ज टाका ये भी फर्जी एप्लीकेशन है दोस्तों, लार्ज टाका नाम है इसका। ये आप पहले लोन प्रोवाइड करती थी, अब लोन नहीं देती है, लेकिन अभी भी प्ले स्टोर पर है, ये भी बंद होगी। तीसरी नाम है आपको लोन प्लैनेट। लोन प्लैनेट ये भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है दोस्तों। फिर है टकापोर्ट, ये भी फर्जी है, टकापोर्ट नाम की एप्लीकेशन। और फिर उसके बाद आता है स्विफ्ट कैश। स्विफ्ट कैश और भी काफ़ी एप्लीकेशन है। फिर एक है बैंक नोट। बैंक नोट नाम की एक एप्लीकेशन है, वो है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बोल दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगा तो ये पूरा ख़त्म ही नहीं होगा। फाइनेंशियल कैश है, गेट कैश एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड मनी लोन एप्लीकेशन है। नाम में ट्रस्ट है लेकिन इस एप्लीकेशन में बिल्कुल ही ट्रस्ट मत कीजिएगा। कैंडी बे एप्लीकेशन है, पेवी इंडिया पर्सनल लोन एप्लीकेशन, पैसा होम लोन एप्लीकेशन। और फिर यहाँ पे आपको लगभग जितने भी कैश किंगडम नाम है एक एप्लीकेशन का, दूसरे का नाम है बड़ा वॉलेट। फिर है मोजो लेंस, होम क्रेडिट कैश लोन, क्वाइन पार्क, इंडियन क्रेडिट, टैप मनी। आप लोग सुनते रहिए एप्लीकेशन का नाम। कितनी लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट कभी भी दोस्तों खत्म होने वाली नहीं है, काफ़ी लंबी लिस्ट है। और अभी एक और नई एप्लीकेशन आई है जिसका नाम है फ्रैंक वॉलेट। ये देखिए, अगर दिख रहा होगा तो आप लोग देख सकते हैं, ये है फ्रैंक वॉलेट। तो ये भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है, ये जिसपे कि मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ फ्रैंक वॉलेट पे। बाकी ये चैनल दोस्तों आप लोगों का चैनल है, तो आप लोग कीजिए डिसाइड कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। आप लोग जो कमेंट करेंगे उसी टॉपिक पे आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो